झाग रूपी जहर को छुपाने के लिए कैमरे में न आए, इसके लिए वो एक केमिकल रूपी जहर डाल रहे हैं। 1200 करोड़ रुपया उन्होंने इसमें फूंक दिया है और हम देख रहे हैं कितने सारे झाग, कितना सारा इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है और उसको झाग को दबाने के लिए ये केमिकल की योजना इन्होंने बनाई। इतना ज्यादा हानिकारक है, अगर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है आदमी को। इनका काम है 70,000 करोड़ को लूटना, जनता को लूट के खाना, यही इनका काम है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद है कालिंदी कुंज घाट पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार इस बार की छठ पूजा की तैयारियों में जुटी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मनोज तिवारी मौजूद हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। ये ऐसे वक्त पर यहाँ पर मौजूद हैं जबकि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता गाजीपुर वहाँ पर डंप यार्ड में गए हुए हैं, जहाँ पर वो बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और कहना है कि एमसीडी की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंडर है, तो वहाँ पर वो एमसीडी को लेकर घेराव करते हुए नजर आई हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं मनोज तिवारी। तो आइए जानते हैं मनोज तिवारी का यहाँ पर आने के पीछे की क्या वजह थी और यहाँ पर उनको क्या देखने को मिला, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं 25 करोड़ का बजट रखा गया है और कहा गया है कि इस बार छठ पूजा काफ़ी ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी, जो कि पिछली बार कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ का एक बजट रखा गया था छठ पूजा के लिए और इस बार करीबन 10 गुना ज़्यादा यानी कि 25 करोड़ इस बार का बजट है। इस बजट से जहां एक तरफ दिल्ली वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जो छठ पूजा मनाएंगे उनमें कहीं ना कहीं एक खुशी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार के इस दावे को कहीं ना कहीं झूठा साबित कर रहे हैं। और आइए जानते हैं कि इस दावे में क्या क्या कितनी सच्चाइयां हैं। सोचो, मैं हैरान हो गया हूँ। झाग रूपी जहर को छुपाने के लिए कैमरे में न आए, इसके लिए वो एक केमिकल रूपी जहर डाल रहे हैं। और मैं समझता हूं, अभी आपको चल के अंदर दिखाते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए हम लोग एफआईआर कराने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी वक्त वक्त पर इस तरह की मुहिम चलाई जाती है, जैसे नमामि गंगे पर ये पूरा का पूरा मतलब जिम्मेदारी है कि वो गंगा और यमुना जैसी तमाम जो हमारी देश की नदियां हैं उनको साफ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं क्या बीजेपी पर इसका वो नहीं होता कि जिम्मेदारी नहीं है? नहीं भाई, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन जिम्मेदारियां दिल्ली में बटी हुई हैं, वही तो हम दावों की पड़ताल कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब हमें एफआईआर जो 25 करोड़ का बजट दिखाया गया उसको लेकर क्या कहेंगे आप कि पिछली बार 2.5 करोड़ वो भी वो एक भ्रष्टाचार का साधन है। मैं उसमें डिटेल में आऊंगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रवेश वर्मा जी। यहाँ पर किस तरह से जो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से एक दावा किया गया कि भाई 25 करोड़ इस बार खर्च किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहर को मिटाने के लिए, झाग को मिटाने के लिए ये केमिकल डाले जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, बहुत ही जो है कमाल की बात है कि कोई अपनी माँ यमुना में कोई केमिकल कैसे डाल सकता है। और हम देख रहे हैं कितने सारे झाग, कितना सारा इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है और उसको, झाग को दबाने के लिए ये केमिकल की योजना इन्होंने बनाई। सारे लोग, जैसे ही हम आए, सारे लोग यहाँ से भाग गए, जैसे वो कोई चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो। सारे अधिकारी दिल्ली सरकार के यहाँ से भाग गए। अगर वो ठीक काम कर रहे होते तो वो क्यों भागे? जैसी एएनआई ने सुबह सुबह स्टोरी दिखाई, उसके बाद में उन्होंने ये ड्रम मंगवाए, ये सारे केमिकल मंगवाए, ये सारे पाइप मंगवाए कि इससे यहाँ पर जो है अपना स्प्रे करके सारे झाग को मिटाएंगे। मतलब कि जो हमारी माता बहनें आएंगी, जो यहाँ पे डुबकी लगाएंगी, अगर केमिकल मुंह और उनकी नाक के अंदर चला गया तो वो मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। उसका इल्जाम किसके ऊपर आएगा? कई लोगों का कहना है कि ये केमिकल इतना ज्यादा हानिकारक नहीं है, स्विमिंग पूल के अंदर भी इस तरह का केमिकल डाला जाता है वहाँ पे इम्प्योरिटी को कम करने के लिए, लेकिन वहीं पिछले कई सालों से यमुना का यही हाल है। तो ऐसे में सिर्फ छठ, क्योंकि नमामि गंगे का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि मनोज जी को भाई कहा गया है कि भाई देश की तमाम जो महानदियां हैं, जैसे कि यमुना हो, गंगा हो, उन सबको साफ करने का बीजेपी भी कहीं ना कहीं दायित्व है। तो उस प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? नमामि गंगे कहाँ तक सफल हो रहा है? अलग अलग जो देश के अपना नदियां हैं, अलग अलग वो सरकारें अलग अलग उनको देखती हैं। ये जो माँ यमुना है, ये केवल दिल्ली सरकार का योजना है, दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार का फंड ही इसमें लगता है। पिछली बार भी मतलब बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से यहाँ पर आके, जैसे वक्त वक्त पर यहाँ पर घाटों को साफ करने की मुहिम भी चलाई जाती है। कई नेताओं को वो हमारी वॉलंटरी सर्विस होती है। हमारे ये जो इसको साफ करने का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का डिपार्टमेंट है, वो दिल्ली सरकार का है, वो कोई बीजेपी का नहीं है, एमसीडी का नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं
तो जब हम कोई दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं तो हम यहाँ पे वॉलंटरी सर्विस करने आते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डिपार्टमेंट हमारा है, ये डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का ही है। दिल्ली सरकार की तरफ से 25 करोड़ का इस बार बजट रखा गया है कि भाई छठ को एकदम धूमधाम तरीके से मनाने का, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या वो बजट सही तरीके से साकार होता है? 1200 करोड़ रुपया उन्होंने इसमें फूंक दिया है। 1200 करोड़ रुपया उन्होंने दिल्ली सरकार के बजट में यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए और इसको यमुना को साफ करने के लिए उन्होंने खर्च कर दिया। कहीं आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि झाग और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 1200 करोड़ रुपए किसकी जेब में गया? कोई अधिकारी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री या पार्टी फंड में गया? तो वो भी चेक करने की बात है कि वो 1200 करोड़ रुपए लगा कहाँ। 1200 करोड़ रुपए लगने के बाद में क्या ये हालत है यमुना की? और वहीं अगर बात करें केमिकल्स की, तो इसको लेकर आपकी क्या एक्शन होने वाला है? हम तो दिल्ली सरकार से हमारा ये निवेदन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, तो उनको आना चाहिए छठ के दिन, यहाँ पे सुबह सुबह डुबकी लगानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुक्ला जी, जिन्होंने इस केमिकल के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जी सर, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर मतलब इसको झाग को खत्म करने के लिए अमोनियम सल्फर जो यहाँ पे फॉर्म है उसको खत्म करने के लिए केमिकल रखा गया? जब हम यमुना कालिंदी घाट पे आए जी। और जब हमने बड़े बड़े ड्रम देखे और नीला ड्रम देखा, उस पे एक पे लिखा था सिलिकॉन डिफॉर्मर जी। और उसका अर्थ है कि एक हानिकारक पदार्थ है। उसका तापमान 250 डिग्री होता है। अच्छा। और तापमान जब हम सामान्य 40 डिग्री पे भी नहीं रह सकते, तो 250 डिग्री जो तापमान है वो जलीय जंतु कैसे सहेगा, आम जनता कैसे सहेगी? आम जनता जो छठ व्रतधारी है उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जबकि एनजीटी का आदेश है कि आप किसी भी कंडीशन में आप किसी प्रकार का पदार्थ इसमें नहीं डाल सकते। ऐसे में केजरीवाल सरकार निकम्मी है। 8 साल पहले कहता था निर्मल जल जो चाहिए, निर्मल जल तो हुआ नहीं, लेकिन उसमें केमिकल जरूर डाल रहे हैं। टोटी को चेक करेंगे तो वो पीने योग्य पानी नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा था निर्मल जल देंगे, 24 घंटा देंगे, लेकिन आज की तारीख में आम जनता पानी पीने का पानी के लिए आरओ वाटर पे, बिसलरी के पानी पे। बात छठ पर्व की करें तो 25 करोड़ का बजट रखा गया है, उसको लेकर वो केवल लूट के लिए रखा गया है। इनका काम है 70,000 करोड़ को लूटना, जनता को लूट के खाना, यही इनका काम है। धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं बीजेपी के पूर्वांचल मंडल अध्यक्ष से। तो सर आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। तो विजय कुमार जी, एक बात बताइए, यहाँ पर अभी फिलहाल बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे कि मनोज तिवारी और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हम लोग यहाँ पर इसी वजह से आए हुए हैं कि हम लोगों को सूचना मिली हुई थी कि यहाँ पे केमिकल से भरा हुआ पूरा वो दिल्ली जल बोर्ड हो चाहे जो भी हो, एनजीटी के द्वारा यहाँ पे रखा गया हुआ है। हम लोग को प्रदेश से सूचना मिली थी कि आप लोग वहाँ पे पहुँचिए। मनोज तिवारी जी, तो किस तरीके का केमिकल है? मतलब ये केमिकल ऐसा केमिकल है कि ये डाला जो गंदगी है ना, ये जो फैन देख रहे हो जी वो जो देख रहे हैं उसको हटाने के लिए है। इतना ज़्यादा हानिकारक है, अगर वो हो जाए तो कुछ भी हो सकता है आदमी को। जो इतना केमिकल खराब है, केमिकल को केमिकल से काटने के लिए लाए गए हुए हैं और केजरीवाल जी ने ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो 2 साल बाद लगभग छठ पूजा बनाई जा रही है, इस बार केजरीवाल सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि पिछली बार से करीबन 10 गुना ज़्यादा बजट रखा गया है। 25 करोड़ का बजट रखा गया है, जो कि 1100 घाट कहीं, जो कि पिछली बार जब छठ बनाई गई थी तो करीबन 70 घाटों को तैयार किया गया था और इस बार 1100 घाटों पर पूजा की जाएगी। तो इन आंकड़ों से आपको नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों में अपनी एक नई छाप छोड़ पाएगा? ये नई छाप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं कि 25 करोड़ का फंड खाली वो पोस्ट होर्डिंग और बैनर में कर रहे हैं खर्च। अगर कोरोना काल होता तो हम लोग मान सकते थे कि कोरोना काल है, कि जो हम लोग जमुना में शुरू से ही मनाते आ रहे हैं, बचपन से ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन जो घाट बना कर वो व्यवस्था वहाँ पर पूरा नहीं दे पाते हो। बार तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब टॉयलेट से लेकर ड्रेसिंग रूम तक सब चीज़ें आपको पीने का पानी सब ढकोसला है, सब बिल्कुल ढकोसला है। वैसे अगर देखा जाए तो मतलब 2 दिन बाद छठ पर्व है और अभी आप देख सकते हैं कि अभी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ना तो कोई यहाँ पर तंबू गड़ा हुआ दिखा है, ना ही कोई टेंट लगा हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा दिख रही है। दिख रहे हैं तो सिर्फ अभी केमिकल के कंटेनर, जो कि कहीं ना कहीं इन झागों को खत्म करने के लिए लाया गया है। तो ये जो सफेद रंग का पदार्थ आप देख रहे हैं, इस नीले रंग के डब्बे में ये एक डब्बा नहीं है, बल्कि यहाँ पे कई कंटेनर रखे गए हैं। कहा जा रहा है इनकी मात्रा तकरीबन 50,000 लीटर है, यानी कि इसके अंदर भी ये भरा जा रहा था और 50,000 लीटर यहाँ पर ये डिफॉर्मर लाया गया है। इसका नाम है सिलिकॉन डिफॉर्मर। ये एक तरह का ऐसा केमिकल है जो कि नदियों में डाला जाता है, वहां से अमोनियम
जो वहाँ पे अमोनिया के जो झाग बनता है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो डिफॉर्मर है कहीं ना कहीं अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों की त्वचा के लिए, उनकी सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है और बेहद ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं पॉइजनस केमिकल ये माना गया है। और इसे लेकर खुलासा किया है बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी पार्टी के कई बड़े नेता जैसे कि मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रवेश प्रवेश मैंने यहाँ पर प्रवेश जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस केमिकल का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर नदी को मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मीडिया की आंखों में धूल झोंकने वाले थे, लेकिन मीडिया की आंखों से कुछ भी बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जो कि आज आपने देख भी लिया। मीडिया और बीजेपी पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने मिलकर यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये केमिकल रखा गया है इसका भंडाफोड़ किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे केमिकल पे जांच पड़ताल की जाएगी और अगर ये गलत पाया गया तो इसके खिलाफ ना केवल एक्शन लिया जाएगा बल्कि इसे जब्त किया जाएगा और केजरीवाल सरकार को यानी कि दिल्ली सरकार को इस केमिकल को यमुना नदी में डालने से रोक लगा दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन आशु के साथ मैं अभिराज, भारत नाउ, दिल्ली।